उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत जल्द होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद यात्रा से पहले सभी विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूकाडा भी बीते वर्षों से सबक लेते हुए इस बार हेली सेवाओं को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की तैयारी में है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में हेली सेवाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले वर्ष चारधाम हेली सेवा के दौरान 5 बड़े हादसे हुए थे, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए यूकाडा द्वारा सुरक्षा और तकनीकी इंतजाम और सख्त किए गए हैं। वर्ष 2023 में जारी टेंडर की अवधि 2025 में समाप्त हो चुकी है। ऐसे में 2026 की चारधाम यात्रा के लिए नई एविएशन कंपनियों के चयन हेतु नए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। इस बार हेलीकॉप्टर शटल सेवाओं की संख्या 30% कम की गई है। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल के माध्यम से लाइव ट्रैकिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। वहीं UCAD के CEO आशीष चौहान ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और प्राथमिकता यही है कि चारधाम हेली यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त हो। DGCA के दिशा निर्देशों के तहत सहस्त्रधारा और सिरसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल तैनात किया गया है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ हेलीपैड पर वाइंडिंग और फ्लैटनिंग का कार्य भी कराया जा रहा है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खराब मौसम में भी किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी। हेलीपैड और उड़ान मार्गों पर लाइव और PTZ कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट के लिए न्यूनतम 1500 घंटे का उड़ान अनुभव अनिवार्य किया गया है। पहली बार केदारनाथ घाटी में उड़ान भरने वाले पायलट को अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसा कि चारधाम यात्रा आप बता रहे हैं कि स्टार्ट होने वाली है, तो उस क्रम में हम लोगों ने टेंडर फ्लोट कर दिया है और बिड में प्री बिड मीटिंग में जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो हमारे कॉरिजेंडम भी अभी जारी होने वाले हैं। तो हम लोगों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता जो है इस पूरे उसमें वो यात्रियों की सुरक्षा और बिना किसी एक्सीडेंट के सेफ तरीके से हम यात्रा को कंडक्ट करवा लें, यही हम लोगों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और इसी क्रम में DGCA के द्वारा जो डायरेक्शंस लास्ट सेकेंड फेज़ में दिए गए थे और उसके बाद में हम लोगों ने उनको इम्प्लीमेंट करवाते हुए यात्रा को पुनः आरंभ करवाया था। तो इंटरमीडिएट या इमीडिएट मेजर्स के बाद में जो मिड टर्म स्टेप्स लिए जाने थे उन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें के रूट्स भी हम लोगों के पब्लिश होने वाले हैं और साथ ही लाइव ट्रैकिंग जो होनी है इन सारे हेलीकॉप्टर्स की, उसके लिए भी उसमें जो ऑपरेटर्स इंस्टॉल होना है तो उसमें रिक्वेस्ट लेटर हमारी तरफ से DGCA को जाना है। और इसके अतिरिक्त ATCOs की फर्दर जो तैनाती होनी है, जैसे लास्ट यात्रा में हम लोगों ने या जो सेकेंड फेज़ था यात्रा का, उसमें हम लोगों ने ATCOs को सहस्त्रधारा और सिरसी में अपॉइंट किया था। अभी हमें केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी सिमिलर लाइन पे काम किया जाना है और दोनों हेलीपैड्स की जो वाइडनिंग होनी है, बद्रीनाथ में हेलीपैड की वाइडनिंग और केदारनाथ जी में आगे जो एक लैंडिंग एरिया है उसे फ्लैट किए जाने की ज़रूरत है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करें और ATC भी वहाँ पे बनाए जाने के डायरेक्शन हमें मिले। तो हमारी ओवरऑल कोशिश यही रहेगी कि हम सुरक्षित तरीके से यात्रा को संचालित करें। यूकाडा के CEO आशीष चौहान ने बताया कि इस बार केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर शटल सेवाओं की संख्या 30% कम की गई है, जबकि किराए में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। किराए इस प्रकार रहेंगे। आपको बता दें, गुप्तकाशी से केदारनाथ 12,444 प्रति व्यक्ति, फाटा से केदारनाथ 8,842 प्रति व्यक्ति, सिरसी से केदारनाथ 8,839 प्रति व्यक्ति। करीब 9 एविएशन कंपनियां इस बार संचालन करेंगी। जो हेलीकॉप्टर्स का पहले भी जैसा चारधाम यात्रा आरंभ जो चल रही थी उसमें 9 ऑपरेटर्स कार्य कर रहे थे, तो पूर्ववत ही रहेंगी व्यवस्थाएं। और जैसा आपने रेट्स को लेके पूछा, तो सेकंड फेज़ में जो रेट्स थे कमोवेश उतना ही रेट्स भी रहने वाले हैं, क्योंकि 30% जो रिडक्शन होना है, रिडक्शन शटल और नंबर ऑफ पैसेंजर्स का, तो पिलग्रिम्स का,
तो उन दोनों लाइंस पे 30% रिडक्शन के साथ में ही रहेंगी। क्या किराया ऐसे- बढ़ेगा? किराया जो सेकेंड फेज़ में रखा गया था लगभग उतना ही किराया रहना